शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह भगवान शालिग्राम की परम भक्त थी। वह रोज भगवान शालिग्राम को स्नान कराती, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती, भोग बनाकर के भोग लगाती, सुबह शाम घी का दीपक जलाती। शालिग्राम भगवान को भोग लगाए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया का मन हुआ कि मैं कार्तिक मास में 1 महीने के लिए पुष्कर स्नान करने जाऊं। तब बुढ़िया ने अपने मन की बात पड़ोसन से कही कि बहन, अगर तू 1 महीने के लिए मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ कर ले तो मैं कार्तिक स्नान करने पुष्कर चली जाऊं। पड़ोसन ने कहा कि बहन जरूर जाओ, मैं तुम्हारे शालिग्राम भगवान की खूब सेवा पूजा करूंगी। परंतु बहन, मुझे सेवा पूजा करनी नहीं आती, तुम मुझे थोड़ा कुछ बताओ। तब बुढ़िया ने कहा कि बहन, सुबह रोज जल्दी उठकर स्नान करना, गंगा जल और कच्चे दूध से शालिग्राम भगवान को स्नान कराना, बगीचे में से तुलसी दल तोड़कर शालिग्राम के भोग लगाना, चंदन का टीका लगाना, पुष्प माला पहनाना, अगरबत्ती करना और घी का दीपक जलाना, और दोपहर को शालिग्राम को जिमाकर अगरबत्ती करना, शाम को पुनः घी का दीपक जलाना और भोग लगाना। इस तरह बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को अच्छे से समझा दिया और वह 1 महीने के लिए कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ यात्रा करने चली गई। बुढ़िया के बताए अनुसार पड़ोसन शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगी, किंतु पड़ोसन एक हैरानी में पड़ गई कि शालिग्राम भगवान न तो दूध पी रहे थे न ही भोजन खा रहे थे। तब पड़ोसन ने शालिग्राम भगवान से कहा कि हे प्रभु, क्या आप मुझसे नाराज हैं? हे प्रभु, आप भोजन कर लीजिए, नहीं तो मेरी पड़ोसन बुढ़िया आएगी तो कहेगी कि तुमने मेरे शालिग्राम भगवान को दुबला पतला कर दिया। हे प्रभु, मेरी पड़ोसन बुढ़िया माई तो पूरे 1 महीने के बाद ही आएगी, ऐसे तो आप भूखे ही मर जाएंगे। पड़ोसन भी हट करके बैठ गई कि हे शालिग्राम भगवान, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इस तरह 3 दिन निकल गए। पड़ोसन की तबीयत बिगड़ने लगी। तब शालिग्राम भगवान को पड़ोसन के ऊपर दया आ गई। तो शालिग्राम भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया की पड़ोसन तो बड़ी ही भोली है, पूजा पाठ तक नहीं जानती, अब मुझे इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी मृत्यु का पाप मेरे ही सिर लगेगा। तब शालिग्राम भगवान ने छोटा सा मोर मुकुट पहना, पीतांबर धारण करके, हाथ पांवों में चांदी के कड़ले और छोटी सी बांसुरी लेकर वहां प्रकट हो गए और आकर पाटे पर बैठ गए और बोले कि लाओ दूध पिलाओ, भोजन कराओ। पड़ोसन झट से उठी, दूध लेकर आई और थाली में भोजन लेकर आई। भगवान ने भोजन खाया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन भगवान पड़ोसन से बोले कि मैं तुम्हारी गायें चरा लाता हूँ, क्योंकि इस तरह तो मेरा पूरा दिन नहीं कटेगा। पड़ोसन ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरी गायें चराने क्यों जाएंगे, मैं ही चरा लाऊंगी। लेकिन शालिग्राम भगवान ने जिद पकड़ ली और कहा कि पूरे दिन तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारी गायें चरा लाता हूँ, तुम घर का दूसरा काम कर लो। अब शालिग्राम भगवान रोज पड़ोसन की गायें चराने के लिए जाने लगे। इस तरह 1 महीना बीत गया। पुष्कर स्नान करके बुढ़िया माई घर आ गई। स्नान आदि से निवृत्त होकर शालिग्राम भगवान की मूर्ति लेने के लिए अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, मेरे शालिग्राम भगवान मुझे वापस दे दो। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरे शालिग्राम भगवान तो मेरी गायें चराने के लिए वन में गए हैं, शाम को ही लौटेंगे। बुढ़िया ने सोचा कि पड़ोसन के मन में बेईमानी आ गई है, इसने शालिग्राम भगवान को कहीं छिपा दिया है।
बुढ़िया माई जिद करने लगी कि नहीं, मैं तो अभी मेरे शालिग्राम भगवान को लेकर के जाऊंगी। दोनों में बात बढ़ गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग वहां एकत्र हो गए। तब बुढ़िया माई गांव के लोगों से बोली कि देखो भाइयों, देखो बहनों, मेरी यह पड़ोसन मुझे मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं दे रही है, इसके मन में लालच आ गया है। तब गांव के लोगों ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने गांव के लोगों से कहा कि इसके शालिग्राम भगवान मेरी गायें चराने वन में गए हैं, वे शाम को ही लौटेंगे। इस बात पर न तो बुढ़िया को यकीन हुआ, नहीं गांव वालों को। लेकिन फिर भी गांव वालों ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, जहां 1 महीने तक तूने धैर्य रखा वहां शाम तक और रख ले, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद सभी गांव वाले और बुढ़िया माई वहीं बैठ गए। शाम को शालिग्राम भगवान पड़ोसन की गायें चरा कर के घर आए। शालिग्राम भगवान के दर्शन केवल पड़ोसन को ही हो रहे थे। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई से कहा कि लो बुढ़िया माई, तुम्हारे शालिग्राम भगवान आ गए हैं, अब तुम अपने शालिग्राम भगवान को लेकर चले जाओ। बुढ़िया ने कहा कि कहाँ है मेरे शालिग्राम भगवान, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब पड़ोसन ने शालिग्राम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिए, इस बुढ़िया माई को भी दर्शन दे दो, नहीं तो यह समझेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तभी बुढ़िया को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी उम्र पूजा करी, सेवा करी और सुबह शाम आपके भोग लगाया, लेकिन मेरी पड़ोसन ने 1 महीने आपकी क्या पूजा करी। आपने न केवल इसके भोग को स्वीकार किया, बल्कि आपने इसे दर्शन भी दिया। हे प्रभु, मेरी पूजा पाठ में ऐसी क्या त्रुटि रह गई थी जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने मुझे केवल पत्थर की मूर्ति समझा, लेकिन तेरी पड़ोसन ने मुझे साक्षात जीव समझा, इसीलिए मैंने इसे साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। बुढ़िया माई ने भगवान के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन से भी माफ़ी मांगी।